नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। एमपी कांग्रेस ऑफिस में वास्तु दोष पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है, जहां बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट किया है। कार्टून में कांग्रेस पर तंज कसा गया। नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर तंज कसा गया। कार्टून के जरिए बीजेपी ने भूपेश बघेल पर भी हमला बोला। तो खबर जहां एमपी कांग्रेस ऑफिस में वास्तु दोष पर अब छत्तीसगढ़ में भी सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कार्टून, जहां कार्टून में कांग्रेस पर तंज कसा है। नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर तंज कसा गया। कार्टून के जरिए बीजेपी ने भूपेश बघेल पर भी हमला बोला। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में दरअसल कांग्रेस दफ्तर का जो दरवाजा है, जो मेन गेट है, जो हमेशा खुला रहता था, उसे बंद कर दिया गया है। जो बंद रहता था उसे खोल दिया गया है और वास्तु दोष मुख्य वजह बताई गई है। हालांकि इसके पहले भी मध्य प्रदेश कांग्रेस भवन में कई बदलाव किए गए थे, परिवर्तन किए गए थे कमलनाथ जब अध्यक्ष थे, और इस दौरान बीजेपी को अच्छा खासा मौका मिल चुका है। मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है और अब ये जो चिंगारी है वो छत्तीसगढ़ भी पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने कार्टून पोस्ट किया है, क्योंकि अब इस समय बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में एक नई तरीके से तंज कसने की कवायद शुरू की है, जिसमें कार्टून के जरिए नेताओं को घेरा जा रहा है। और ऐसे ही कुछ मामले इस बार एक बार फिर से सामने आया है, जहां पर मध्य प्रदेश में वास्तु दोष को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने कांग्रेस भवन में बदलाव किए हैं, उसको लेकर निशाना साधा गया। और संवाददाता तनु जुड़ गए हैं। तनु, कांग्रेस ऑफिस में जो बदलाव किए गए हैं मध्य प्रदेश में, अब छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वास्तु दोष पर छत्तीसगढ़ में भी सियासत जो है वो गरमाते नजर आ रही है। और इसको लेकर भाजपा ने एक बार फिर जो है वो पोस्टर जारी किया है। और इस कार्टून वाले पोस्टर के माध्यम से एक बार फिर वो तंज कसते हुए नजर आ रही है। और इस पोस्टर में लिखा गया है कि देश को लगा है कांग्रेस का दोष, हार का कारण जो है ऑफिस का वास्तु दोष और हमारे यहाँ मस्तिष्क दोष, ऐसा इस पूरे पोस्टर में जो है वो दर्शाया गया है। साथ ही इसमें नक्सली एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए जाने को लेकर भी तंज कसा गया है। और कार्टून में जो है कांग्रेस के नेता कहते दिख रहे हैं, हमारे यहाँ है मस्तिष्क दोष। तो लगातार कार्टून के माध्यम से भाजपा जो है कांग्रेस पर हमलावर है और रोजाना अलग अलग मुद्दों को लेकर इस तरह के पोस्टर्स जो है वो जारी किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और हम ये भी देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में इसको लेकर सियासत तो है ही। क्या कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ में कोई इस पर रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार सियासत इस बात को है कि पहले कमलनाथ ने भी कुछ बदलाव किए थे कांग्रेस भवन में, और अब जीतू पटवारी अध्यक्ष रहते हुए बदलाव कर रहे हैं। और ये भी कहा गया कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि दरअसल ये जो पूरा दोष है इनके मस्तिष्क पर है, ना कि कांग्रेस भवन पर। और यही कुछ बात छत्तीसगढ़ में भी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा के इस पोस्टर पर संचार प्रमुख सुशीला शुक्ला का जो है प्रतिक्रिया है वो सामने आया है। उन्होंने भाजपा के इस पोस्टर को स्तरहीन बताया। उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है मतिहीन के शिकार हो चुकी है और भाजपा बार के छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जो है वो हार रही है और इसीलिए भाजपा के लोगों में बौखलाहट है और इसी वजह से भाजपा जो है स्तरहीन की राजनीति कर रही है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर भी जुड़ गए। धनंजय जी, कांग्रेस दफ्तर में कुछ बदलाव किए गए वास्तु दोष को लेकर भोपाल में। अब इसको लेकर एक कार्टून जारी किया गया है छत्तीसगढ़ बीजेपी ने, जिसमें उनका ये कहना है कि दरअसल जो दोष है वो कांग्रेस के मस्तिष्क का है, ना कि भवन का। रिएक्शन आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाना चाहिए, जहां रमन सरकार के दौरान करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके सरकारी जमीन पर भवन बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी थी वहां इसलिए नहीं जा रही थी कि उनको लगता था कि वास्तु दोष है, और इसीलिए वहां पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है उसके बाहर में एक वो हमारे जो चीन के जो देवता बोलते हैं, शायद बुद्धा बोलते हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं, उसकी मूर्ति लगा कर रखे हुए वास्तु दोष की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांके, और कांग्रेस पार्टी के अगर कार्यालय में किसी प्रकार से बदलाव किया जा रहा है, किसी प्रकार से उसमें इनोवेशन किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी तकलीफ क्यों हो रहा है? ये तो खुद कुशाभाऊ ठाकरे पर जाने में डरते हैं भाजपा के लोग। राजीव चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। राजीव जी, अगर कांग्रेस भवन में, वो भी मध्य प्रदेश में, कोई बदलाव हो रहा है वास्तु दोषी सही, कोई भी अगर बदलाव किया जा रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है बीजेपी को? इतना जोरदार कि मध्य प्रदेश में तो सियासत है ही, छत्तीसगढ़ भी पहुंच चुकी है, कार्टून जारी करना पड़ रहा है बीजेपी को। देखिए, कार्टून का जारी करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार से एनकाउंटर हो रहे हैं, नक्सली पस्त हो रहे हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी तुरंत रिएक्शन देती है
चाहे बालाकोट हो या चाहे कोई भी हमला हो, जब आतंकवादी हमला होता है या पैरामिलिट्री फोर्स जब नक्सलियों पर हमले करती है तो कांग्रेस पार्टी तुरंत कहती है कि ये हमला नहीं है, इसके सबूत नहीं है, निर्दोष मारे जा रहे हैं। तो ये उनकी जो बुद्धि है, उस बुद्धि के ऊपर तरस खाकर ये जो मूल विषय है कि आप कोई भी देश के विरोधी लोगों को जब हटाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी तुरंत उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए उल्टा छद्मवेश करती है। ये मूल विषय है। अब इसके ऊपर आप अगर भवन बदलते हैं, भवन का वास्तु दोष बिगाड़ते हैं, लेकिन यदि अपना मूल राजनीतिक एजेंडा नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, आपका भाग्य नहीं बदलेगा। ये मूल विषय है इस कार्टून का। जी धनंजय जी, कोई जवाब आपका? बिल्कुल जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवाद में अपने बड़े नेताओं को खोया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खोया है। और जिस प्रकार के रमन सरकार के दौरान आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को, तेंदुपत्ता बिनने वाले को, महुआ बिनने वाले को नक्सली बताकर जेल में बंद किया गया था ना, वही हालात शायद सरकारें बन गए हैं। मैं कहता हूं अगर नक्सलियों पर हमला हुआ है, कांग्रेस पार्टी साथ है। अगर कहीं कोई पीड़ित और प्रताड़ित न्याय मांग रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है कि उनके जो परिजन थे वो नक्सली नहीं थे, तो इसकी जांच कराने की सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों की मौत का थोड़ा भी गम नहीं है। आदिवासियों की जो वहां पे मौतें हुई उसे इनको लेकर किसी प्रकार की संवेदना नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के विरोधी है और लगातार आदिवासियों के खिलाफ कर रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है, देश में राष्ट्रपति आदिवासी वर्ष है, प्रदेश में मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ष है और आदिवासियों की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। ये तो बहुत दुर्भाग्य है ना। ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमारे सेना, हमारे पुलिस, हमारे सुरक्षा के जवानों की आड़ लेंगे, कैसे होगा? अगर कोई पीड़ित न्याय मांग रहा है, सरकार के दायित्व बनता है न्याय देने की। लेकिन स्पष्ट हो गया है भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों की जो मौत है उसका कोई गम नहीं है, ये सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो अब राजनीति तो हालांकि हो ही रही है, बीजेपी के अपने तर्क हैं और कांग्रेस की अपनी अलग बातें हैं। अगली खबर है जहां सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर किया गया है। डीआईजी जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। टेटेराई तोलनाई के जंगल में मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों से मुठभेड़ इलाके में लगातार जारी है सर्चिंग ऑपरेशन। और आप देखिए कि एसपी किरण चव्हाण ने मुठभेड़ की पुष्टि भी कर दी है। टेटेराई के जंगलों में इस मुठभेड़ की खबर मिल रही है। सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ का मामला और एक नक्सली को ढेर किया गया है। इस मुठभेड़ के दौरान टेटेराई तोलनाई के जंगल में मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। इलाके में जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। एसपी किरण चव्हाण ने इस बात की पुष्टि की है। और संवाददाता सत्यनारायण जुड़ गए। सत्यनारायण, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली को मार दिया गया है और क्या कुछ जानकारी अभी? जी आपको बता दूं कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ में पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है और पुलिस को जानकारी मिली थी कि तोलनाई और टेटराई का इलाका है, ये दोनापाल इलाके में पड़ता है जो काफी नक्सलपुर इलाका है। वहां पर लगातार जो है नक्सलियों की बैठक हो रही थी, जिसके बाद जवानों को भेजा गया और जवान जैसे इस इलाके में पहुंचे देर रात में तो फायरिंग हुई और फायरिंग में एक नक्सली मारा गया है। सर्चिंग के दौरान जो है शव बरामद हुआ है, साथ साथ हथियार भी बरामद हुए हैं और हथियार और नक्सली का शव लेकर जवान सुरक्षित वापस कैंप लौट आए हैं। और जैसी जवानों से चर्चा होगी उसके बाद पूरी स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। जी शुक्रिया आपका सत्यनारायण जानकारी के लिए। तो अब जवान वापस लौट आए हैं और अब हालांकि एसपी किरण चव्हाण ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। इसमें एक नक्सली के ढेर होने की जानकारी है और क्या कुछ होगा इस बात को भी जवानों के लौटने के बाद स्पष्ट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक मिलेगी गर्मी से राहत। अगले 2 दिनों तक मौसम में नमी बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण छाए हुए हैं बादल। 2 दिनों के बाद गर्मी पड़ेगी। अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि अभी थोड़ी सी राहत 2 दिन रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं के चलते नमी बनी रहेगी मौसम में और इसकी वजह से गर्मी से कुछ राहत मिलने की बात है। लेकिन जैसे ही ये नमी खत्म होगी उसके बाद और प्रचंड गर्मी बढ़ने के आसार बने हुए हैं। 2 से 3 दिनों में मौसम में और तेजी से बदलाव की बात कही जा रही है। तेजी से गर्मी बढ़ेगी और लोगों को गर्मी से फिलहाल अभी 2 दिन तक राहत मिलने वाली है। और सहयोगी तनु जुड़ गई हैं। तनु, अभी तो थोड़ी नमी है, थोड़ी आराम रहेगा लोगों को, लेकिन उसके बाद प्रचंड गर्मी का अंदेशा। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में धूप छांव का खेल जो है वो लगातार जारी है और फिलहाल अभी की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में भी पिछले 3 दिनों से मौसम में जो है वो नमी बनी हुई है और राजधानी वासियों को गर्मी से राहत है। इसी तरह से बाकी जिलों की भी हम बात करें तो बाकी जिलों में भी बारिश का दौर जो है वो
रही है। और इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भी मौसम का मिजाज यूं ही बने रहने की संभावना जो है वो जताई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में अभी जो है वो बादल छाए हुए हैं। हालांकि 2 दिन के बाद लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर में 2 से 4 डिग्री बढ़ोतरी की संभावना जो है वो जताई गई है। वहीं आपको बता दूं कि 25 मई से नौतपा की शुरुआत भी हो जाएगी। ऐसे में उस दौरान टेम्परेचर जो है और बढ़ सकता है। और अभी तो फिलहाल मौसम जो है सामान्य बना हुआ है और 3 से 4 दिन बाद जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके साथ ही आज भी कई जिलों में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। इसमें अभी लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। तो गर्मी से थोड़ी राहत अभी जरूर है, लेकिन इसके बाद भीषण गर्मी का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। जगदलपुर में रेत माफिया की दादागिरी, इंद्रावती नदी और भसकेली नदी से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। नदी के किनारे लगी है खनन करने वाली मशीनें। पंचायत की अनुमति के बिना हो रहा है खनन। रेत माफिया और विभाग के अफसरों में मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जगदलपुर से, जहां पर रेत माफिया की दादागिरी देखने को मिली। इंद्रावती नदी और भसकेली नदी से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। नदी के किनारे लगी है खनन करने वाली मशीनें। पंचायत की अनुमति के बिना ही यहां पर खनन हो रहा है। रेत माफिया और विभाग के अफसरों में मिली भगत के आरोप भी लग रहे हैं। तो देखिए, जगदलपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर रेत माफियाओं की दादागिरी इस कदर है कि बिना अनुमति के ही यहां पर रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। खनन का या फिर रेत खनन की जो शिकायतें जो है लगातार आती रही है और माइनिंग विभाग इस संबंध में कार्रवाई भी करते आए हैं। अभी लगातार अब देखे होंगे पिछले 15-20 दिन में, महीने भर में बड़ी संख्या में हम लोगों ने कार्रवाई भी किया है। माइनिंग विभाग को मेरे तरफ से स्पष्ट निर्देश भी है कि जहाँ पे भी अवैध परिवहन होता है या फिर अवैध तरीके से खनन होता है, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। अगर ऐसा कुछ आ भी जाता है तो हम लोग उसको कार्रवाई करते भी आए हैं और उसको बंद कराने का कोशिश भी करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके संज्ञान में, आपके माध्यम के द्वारा बहुत सारी चीज़ संज्ञान में आ जाए, उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करते आए हैं। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है, जहां अवैध रेत खनन पर कलेक्टर के.एल. चौहान ने बड़ी कार्रवाई की है। मोहान घाट पहुंची प्रशासन की टीम। रेत निकासी के लिए बनाए गए रास्तों को तोड़ा गया। बड़ी संख्या में रेत खनन को लेकर मिल रही थी शिकायत। अवैध रेत खनन के चलते गांव तक आ गई है नदी। बाढ़ आई तो ग्रामीणों को हो सकता है बड़ा नुकसान। बड़ी खबर है बलौदाबाजार से, अवैध रेत खनन पर कलेक्टर के.एल. चौहान ने बड़ी कार्रवाई की है। मोहान घाट पहुंची है प्रशासन की टीम। रेत निकासी के लिए बनाए गए रास्तों को तोड़ दिया गया। बड़ी संख्या में रेत खनन को लेकर मिल रही थी शिकायतें। अवैध रेत खनन के चलते गांव तक आ गई है नदी। बाढ़ आई तो ग्रामीणों को बड़ा नुकसान हो सकता है। विभाग को भेज करके उसको तुरंत बंद करवा दिया है और उसमें आगे जो भी जांच करने के मैंने अफसर को बोल दिया है, जो उसमें तथ्य हैं उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। खबर महासमुंद से है, जहां पर बेलसोंडा में निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र की दीवार गिरी। मलबे में दबने से 2 मजदूर घायल हो गए हैं। एक महिला की हालत गंभीर बताई गई है। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज भी जारी है। सिटिंग प्लेटफॉर्म पर बैठकर खाना खा रहे थे मजदूर। उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठे। 23 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। बड़ी खबर महासमुंद से आपको दे रहे हैं। बेलसोंडा में निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र की दीवार गिरी, जहां मलबे में दबने से 2 मजदूर घायल बताए गए हैं। एक महिला की हालत काफी गंभीर है। अस्पताल में इलाज जारी है दोनों का। सिटिंग प्लेटफॉर्म पर बैठकर खाना खा रहे थे मजदूर और इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जशपुर में मवेशी तस्करों पर बड़ा एक्शन लिया गया। बैरियर तोड़कर भागे पिकअप सवार मवेशी तस्कर। घेराबंदी देख पिकअप छोड़कर भागे मवेशी तस्कर। पुलिस ने मवेशियों से भरी 2 पिकअप की जब्त है, जहां पर दोनों पिकअप में ठूस कर मवेशियों को भरा गया था। तकरीबन 22 मवेशी बताए जा रहे हैं, जिन्हें पिकअप में ठूस कर भरा गया था। 4 मवेशी की दम घुटने से मौत भी इस दौरान हो गई है। बड़ी खबर है, जशपुर में मवेशी तस्करों पर बड़ा एक्शन लिया गया है और इस दौरान मवेशियों को बहुत बुरी तरीके से ठूस कर भरा गया था और बैरियर तोड़कर भागे पिकअप सवार मवेशी तस्कर। घेराबंदी देख पिकअप छोड़कर भागने लगे और पुलिस ने मवेशियों से भरी 2 पिकअप को जब्त कर लिया है।
ठूस ठूस कर 22 मवेशी दोनों पिकअप पर भरे गए थे। 4 मवेशियों की दम घुटने से मौत भी हो गई है। भूखे प्यासे मवेशी जिनकी तस्करी की जा रही थी। और अंबिकापुर से खबर है, जहां पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल आधी कीमत पर गाड़ी देने का झांसा दिया गया। कंपनी के 3 एजेंटों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और यहां पर खैरबार में फ्रॉड करने वाली कंपनी है। गाड़ी फाइनेंस करने का ये झांसा देते थे। इनका ये दावा होता था कि गाड़ी को आधी कीमत पर ये उपलब्ध करवा देंगे। सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की इन्होंने ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। आधी कीमत पर गाड़ी देने का झांसा दिया गया। कंपनी के 3 एजेंटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आधी कीमत पर गाड़ी फाइनेंस करने का झांसा देते थे। खैरबार में है फ्रॉड करने वाली कंपनी। और अब ये जो 3 एजेंट हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही दुर्ग में करोड़ों की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। व्यापारी साइबर ठगी का शिकार हुआ। दरअसल शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर ठगी की गई है। ठग ने करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए खाते में डलवाए। 3 महीने तक रिटर्न नहीं आने पर व्यापारी को ठगी का एहसास हुआ। तो दुर्ग में करोड़ों की साइबर ठगी हुई है। व्यापारी साइबर ठगी का शिकार हुआ। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर ठगी की गई है। ठग ने करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए खाते में डलवा दिए। 3 महीने तक रिटर्न नहीं आने पर व्यापारी को ठगी का एहसास हुआ। एक और मामला अंबिकापुर से साइबर ठगी का, जहां पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार किया है। मोबाइल नंबर हैक कर 1,25,000 का इन्होंने चूना लगाया था। पीड़ित महिला ने शिकायत की थी। महिला के परिचितों से मदद के नाम पर आरोपियों ने ठगी की थी। कोरियर के लिए महिला को किया था फोन। नोटिफिकेशन भेजकर महिला का मोबाइल हैक किया था। और खबर दुर्ग से। दुर्ग में डायरिया का कहर देखने को मिला। डायरिया के 4 नए मरीज मिले। डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़कर 51 हुई। दुर्ग जिले के बोड़े गांव में फैला है डायरिया। घर घर जाकर लोगों का किया जा रहा सर्वे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां दुर्ग में डायरिया का कहर देखा गया। डायरिया के 4 नए मरीज मिले हैं। डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। दुर्ग जिले के बोड़े गांव में फैला है डायरिया। घर घर जाकर लोगों का सर्वे भी किया जा रहा है। भिलाई के 3 प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है नोटिस। नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा है। आयुष्मान कार्ड से इलाज पर पैसे मांगने का आरोप लगा। औचक निरीक्षण में अस्पताल में कमियां मिली। कार्रवाई से प्राइवेट अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है। भिलाई के 3 प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है नोटिस। नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा। आयुष्मान कार्ड से इलाज पर पैसे मांगने का आरोप लगा है। औचक निरीक्षण में अस्पताल में कमियां पाई गई। कार्रवाई से प्राइवेट अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है। भिलाई से खबर मिल रही, जहां टैक्स जमा नहीं करने वालों पर कुर्क होगी संपत्ति। जहां निगम ने जारी किया है कुर्की वारंट। भिलाई निगम कमिश्नर ने आदेश जारी किया है। 30 मकान मालिकों की सूची जारी की गई है। खबर भिलाई से आपको दे रहे हैं। टैक्स जमा नहीं करने वालों पर संपत्ति कुर्क होगी। निगम ने कुर्की वारंट जारी कर दिया है। भिलाई निगम कमिश्नर ने जारी किया आदेश। 30 मकान मालिकों की सूची भी इस दौरान जारी की गई है। खबर भिलाई से आपको दे रहे हैं। टैक्स जमा नहीं करने वालों पर संपत्ति कुर्क होगी। निगम ने कुर्की वारंट जारी किया है। भिलाई निगम कमिश्नर ने जारी किया आदेश। 30 मकान मालिकों की सूची जारी हुई है। बिलासपुर में अवैध विज्ञापन होर्डिंग पर कार्रवाई की गई। नगर निगम ने चलाया अभियान, जहां उसलापुर से हटाई गई 3 अवैध होर्डिंग। एजेंसियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर अवैध विज्ञापन होर्डिंग्स पर कार्रवाई की गई। नगर निगम ने अभियान चलाया। उसलापुर से हटाए गए 3 अवैध होर्डिंग। एजेंसियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
जांजगीर चांपा से खबर है, सुरक्षा गार्डों पर जानलेवा हमला करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। सीसीआई कंपनी के सुरक्षा गार्डों पर किया था हमला। चोरी करने आए थे बदमाश। घटना में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जांजगीर चांपा से, जहां सुरक्षा गार्डों पर जानलेवा हमला करने वाले गिरफ्तार किए गए। एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। सीसीआई कंपनी के सुरक्षा गार्डों पर हमला किया गया था। चोरी करने आए थे बदमाश। घटना में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर है जांजगीर चांपा से। खबर बलरामपुर से है, जहां पटवारी से मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया। गाली गलौज करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सरकारी ऑफिस में काम के दौरान मारपीट की गई थी। जमीन बंटवारे के मामले में हुआ था विवाद। पटवारी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। खबर बलरामपुर से है। पटवारी से मारपीट का और गाली गलौज का मामला सामने आया है। गरियाबंद में हाथियों की दहशत का मामला। वन विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। सड़क पार करते दिखा हाथियों का बड़ा दल। सड़क पर हाथी देखकर राहगीरों में दहशत बनी हुई है। 35 से 40 की संख्या में मौजूद है हाथियों का बड़ा दल। सीता नदी रिसगांव इलाके में डेरा जमाए हुए हैं हाथी। बड़ी खबर गरियाबंद से आपको दे रहे हैं, जहां पर हाथियों की दहशत बनी हुई है। वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। सड़क पार करते दिखाई दिया हाथियों का बड़ा दल और अब सड़क पर हाथी देखकर राहगीरों में दहशत का माहौल है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।